हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 4 अप्रैल दिन शनिवार है और वैशाख मास कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि है, जिसका समापन सुबह 10:09 पर होगा। इसके बाद अंत में वैशाख मास कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि होने वाली है। इसके अलावा आज शनिवार का व्रत भी रखी जाएगी। जो भक्त शनि भगवान की और हनुमान जी की व्रत रखते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि होती है। प्रिय श्रोताओं, आज इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म की संपूर्ण कथा, साथ ही सीता नित्य नेम की कथा और अंत में श्री भगवान विष्णु जी की चालीसा, श्री कृष्ण भगवान की चालीसा। संपूर्ण मंचित और श्रद्धा से सुनिए। पहले भगवान विष्णु की स्तुति, हिंदी अनुवाद। भगवान विष्णु सबसे प्रसन्न और शांत स्तुति की शांताकारन भुजग शयनन। जिस सुबह शाम को यह भक्त जन पढ़ते हैं, यह स्तुति भगवान विष्णु जी की शांत दिव्य रूप का वर्णन करती है और भय, मनुष्य की भय दूर होते हैं। इसके अलावा ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, वह मनुष्य प्रभावशाली होते हैं, उनकी कोई भय नहीं होता है। अब सुनिए भगवान विष्णु के ध्यान करते हुए उनकी स्तुति। हम भगवान श्री विष्णु को ध्यान करते हैं, जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो सर्वव्यापी, जो चंद्रमा की भांति प्रकाशवान और चमकीले हैं, जिनके 4 हाथ है, जिनका चेहरा सदा करुणा से भरा हुआ है और तेजमय है, जो समस्त बाधाओं को रक्षा करते हैं, जिनकी आकृतिक स्वरूप अतिशयन शांत है, जो जगत के आधार देवताओं में भी ईश्वर है, जो शेष नाग की शयन पर विश्राम किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जिनका वर्ण श्याम रंग का है, जिनके अति शयन सुंदर रूप का योगी जन ध्यान करते हैं। जो भक्त ध्यान करते हैं, वो गगन के समान सभी जगहों पर छाए हुए रहते हैं, जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोगों को स्वामी है, जिनकी भक्त जन वंदना करते हैं। ऐसी लक्ष्मीपति कमल नयन को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। ऐसी भगवान विष्णु की स्वामी जो भक्त इनकी पूजा पाठ, दर्शन और चयन करते हैं, उनकी समस्त कामनाओं पूर्ण होती है। जो आज वैशाख मास के महत्व में भगवान विष्णु की अनेक प्रकार के विनती कर प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, मरुद, जिनकी दिव्य स्तोत्र से स्तुति गाकर रिमझते हैं, संवाद के गाने वाले अंक, पद, कर्म और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गगन करते हैं, योगी जन ध्यान करते हैं, भक्त जन स्थित मन प्रसन्न से जिनका दर्शन करते हैं, वे देवताओं और असुर को जिसके अंत को नहीं पाते हैं और वह अंत में भगवान नारायण को सौंदर्य को नमस्कार करते हैं। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। अब भगवान विष्णु की स्तुति समाप्त हुई। अब सुनिए सीता नित्य नेम की कथा। इस कथा जो सुनाते हैं, अन्न धन के भंडार भरते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब सुनिए वैशाख मास महात्म की दिव्य और पावन कथा। इस कथा को सुनने से आपको मन में संतुष्टि और चैन आएगी। तो आइए विस्तार पूर्वक वैशाख मास महात्म की कथा, फिर श्री कृष्ण भगवान की चालीसा। नारद जी कहते हैं, राजन तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है। यथी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है। मुझे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि विष्णु की भक्त अचित है, उनकी कीर्ति में विद्वानों को भी मोह में डालता है।
विश्वास मात्र यदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्रह्मों को प्राप्त हो गए। अंत में धर्म की गति अत्यधिक सूक्ष्म है। तुमने सुना होगा, आज मिल अपनी धर्म पत्नी की परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर चला गया था। यथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करने के नारायण का नाम लिया, किंतु इतने ही में उन्होंने उनका चित्त नारायण के रूप में गया। अत्यधिक दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे कि निरीक्षण पूर्वक भी यदि अकाल स्पष्ट किया जाए तो शरीर को जलती हुई, उसी प्रकार किसी दूसरों को निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाता है, वह सभी पाप राशियों को भस्म कर डालते हैं। जीव विभिन्न है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्ति भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है, वही कर्म महान है। जो ध्याव हो, अधिक परिश्रम, अधिक बड़े से बड़े वस्तुओं को नाश होता देख जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ तिनके भी प्रवाह हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके जाने अनजाने में किए हुए हजारों त्यागों युक्त भयंकर पातकों तथा चोरी इत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सी भी पुण्य कार्य करता है, वह भी अक्षय फल देने वाली होती है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर लेते हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में विधि से किए जाने वाले छोटे से छोटे कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े बड़े पाप भी क्षण हो जाते हैं तथा उत्तम कर्म की विधि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकतम फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वही कई प्रकारों से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिनके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काले में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान करता रहा, तब कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। जैसा मेरा वचन है, अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भावना स्थापित करके ही वैशाख मास के प्रातः स्नान करने वाले जो विचुत्र मनुष्य पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उनके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझे में नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्म नाश करने वाला होता है। जैसे कि हरि नाम में भय से राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेघ राशि पर स्थित होने पर समय प्रातः स्नान करने से, तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों को नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग गया था, उसी प्रकार से तरह प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप पर्यंत हो कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि में सूर्य उदय में गंगा या नर्मदा के स्नान में जाकर नहाकर 1 या 2 3 समय भक्ति भाव के मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। अम्बीश, इसी प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महत्व सुना लिया। अब और क्या सुनाना चाहते हो?
प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। आज यह प्रिय उत्तम वैशाख मास समाप्त हुई। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। इस कथा को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनकर और कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय लिखना नहीं भूलिएगा। फिर धन अन धन के भंडार भरेगी, मन में प्रेरणा और शांति मिलेगी। तो आइए विस्तार से यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगे कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम चंद्र भगवान ने बोले कि आप अपनी कहानी तुम कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो लोग आएंगे पानी भरने के लिए वह अपनी कहानी आप सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई और उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उन्होंने आपने अपनी कहानी किसी और को सुना दीजिए। वह स्त्री सुनाकर वह वहां से चल गई। वह अपने घर गई। उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसकी दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि एक औरत बैठी थी कुएं के पाल पर, वह औरत हमें कहानी सुनने के बोली लेकिन मैं नहीं सुनी, इसीलिए मेरा ऐसा दशा हुआ है। बहू ने कहा कि हुआ है। फिर सास ने से पूछा और कहा। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कहा। सास सब बात सुन ली और फिर उसी बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी फटी पहनकर और वही घड़ा लेकर कुआं के पाल पर आई। सास को वही सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कही कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि मैं एक बार आपकी कहानी तो छोड़िए, मैं आपकी कहानी मैं 4 बार सुनूंगी, आप सुनाइए तो सही। फिर सीता माता ने अपनी कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जी खो राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलंगा ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम। खाली घन भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बदल गई, मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये सब किसने किया। सास ने कही कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछी कि कुआं की पाल पर स्त्री कौन थी। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नए कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी के वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा होती है वह सभी परिपूर्ण कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुनना है, मैं भी सुनूंगा, मैं भी सुना दीजिए आप। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो और ने कहानी शुरू कर दी सास। फिर सास कहानी प्रारंभ कर दिए। फिर बोले, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, साल दुसाल दूध बतासा पियो राम। सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। जब आई राम ही राम, राम सवारे सबके काम।
खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कही कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करूंगी। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर में एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच अभी तो नहीं लगाए हैं। पड़ोसन ने कही कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो जो अभी तक फिर आँच नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम दोनों सास बहू नहाते धोते हैं, फिर पूजा पाठ के अंत में फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर वह कहने लगी कि माता सीता कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलती है। वे बोली कि इतनी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाता है, सारे जो भी मनुष्य की मनोकामना होती है वह परिपूर्ण हो जाता है, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है, फिर सुना दो। वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन ही लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जी फोरम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन को भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले पूरे गांव में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। सीता माता की कथा सभी स्त्री पुरुष सवेरे नहा धोकर पूजा पाठ कर और घर के सुख समृद्धि और शांति के लिए यह सीता माता की कहानी एक दूसर औरत कहती थी और एक दूसर में सुनती थी। इस कहानी के सभी कथा और कहानी सुनने के बाद इस कहानी को जो भी भक्त सुनते हैं उनके सीता माता सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे कि घर में सुख शांति समृद्धि खाली घर भंडार बनते हैं, जो भी मनुष्य की इच्छा होती है सभी परिपूर्ण हो जाता है, सभी की मनोकामना सीता माता पूर्ण करते हैं। हे सीता माता जैसे उस पड़ोसन को उस बुढ़िया सास बहू को भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले को कहानी को हुंकार भरने वाले को सभी को भंडार भरना। इस सीता माता की कहानी अभी भी उत्तर प्रदेश बिहार हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में भी आज भी यह सीता माता की जयंती पर कहानी सुनी और कही जाती है। प्रेम से कहिए सीता माता की जय। श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभत कर मधुर, नील जलन तम श्याम, अरुण अधर जनु विफल, नयन कमल अभिराम, नयन कमल अभिराम। पुण्य इंद्र अरविंद मुख, पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदु नंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव की नंदन, जय जसोधा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दिगतारे, जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु रचैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीन कष्ट निवारो, आओ दीन प्रभु कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि ढेरो, होबे पुण्य विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल गोपोल बिचू अरुणारे,
मधु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला, मोरी मुकुट वैजयंती माला, कुंडल सरवन पीत पटल छावे, कटित किटिनी काछनी काछे, नील जलंध सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुली बाले, आओ कृष्ण बांसुली बाले, करी पल पान पुतनी तायो, अब आका बाका का सुर मायो, मधुरवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय सिलत लखतहि नंद लाला, सुरपति जब बजय धर सी हो, सुर धरे बास मोहिनी ही हो, सुर धरे बास मोहिनी ही हो, लगत लगत बज चहन बजाए, गोवर्धन नख धरी मचाए, लखी सुदामा मन भर्म अधिकारी, मुख मह चौभुवनि दिखाई, दुष्ट कंस अति उद्ध मचाओ, कोटित कमल जब फूल मंगायो, कोटित कमल जब फूल मंगायो, नाथी अकाल ही जब तुम ली हो, चरण चिन्ह है निर्भय की हो, चरण चिन्ह है निर्भय की हो, करी गोपनी संग राख विशाला, सबकी पूरन करी अभिशाला, सबकी पूरन करी अभिलाषा, कहित महा असुर सहायो, संकह केस पाकड़ी मायो, माता पिता की बंदी में छुड़ाई, उग्रसेन कही राज दिलाई, मही से मृतक छाओ सूत लाओ, मातु देव की सोग मिटाओ, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लायो सट दर्श सह कुमारी, दे विभीषण बिहि तुर छिर सहाया, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बासुर अधि महायो, भक्तन के तब कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टायो, दीन सुदामा के दुख टायो, तलुदन तीन मुख डायो, प्रेम के संग विधुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लियो चक्र कर नहीं बल थाके, लियो चक्र कर बलदर थाके, जिन गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे, जिन गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय के सुधा बरसावे, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा के ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवाड़ी, निज माया तुम विधि दिखायो, ओ उग्रते शयन सकल मिटायो, निज माया तुम विधि दिखायो, उग्रसेन शयन सकल मिटायो, तब सन निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्ति भय शिशुपाला, जब ही द्रौपदी ढेर लगायो, दीननाथ लाज अब जाई, तुरही बंसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुख काला, आस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर
बचावे नैया, आस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावे नैया। सुंदर दास आस उस धारी, दया दृष्टि की जो बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोल के अब दर्शन दियो, बोले कृष्ण कन्हैया कियो, बोले कृष्ण कन्हैया कियो। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उग्रधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लोहे पद रथ चारी, लोहे पद रथ चारी। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ये आज की वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। कमेंट आप सभी वीडियो देख के और सब्सक्राइब करना कमेंट करना भूल जाते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। फिर अगले वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।